दोस्तों, अक्सर हॉरर फिल्म्स के सेट पर फेक डर बनाया जाता है। लाइट्स, कैमरा और साउंड्स की मदद से लोगों को डराया जाता है। मगर राजकुमार राव की स्त्री के सेट्स पर कुछ ऐसा हुआ जो स्क्रिप्ट में नहीं था। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर चंदेरी, यहाँ की सदियों पुरानी दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीजें दबी है जो इंसानी दिमाग के लॉजिक से बाहर है। दोस्तों, आज ब्रह्म में हम कोई कहानी नहीं सुनाएगी बल्कि उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे कि यूनिट ने उस सेट पर एक्सपीरियंस करा। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी जगह शूट कर रहे हैं जहां हर पत्थर के नीचे एक चीख दबी है। चंदेरी कोई मामूली शहर नहीं है बल्कि यह बुंदेलखंड का वो हिस्सा है जहां मौत और शौर्य एक साथ चलते। जब स्त्री की यूनिट यहाँ पहुंची तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक और शूटिंग स्केड्यूल है, पर चंदेरी ने अपना असली रंग दिखाने में देर नहीं लगाई। राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि शूटिंग शुरू होने से पहले उन्हें एक वार्निंग मिली थी। लोकल लोगों और होटल मैनेजमेंट ने उन्हें एक सर्कुलर दिया था जिसमें साफ लिखा था कि यहाँ आप सिर्फ एक मेहमान हैं और आपको यहाँ के नियम मानने होंगे। उस सर्कुलर में 3 बातें सबसे अहम थी। पहला, परफ्यूम मत लगाना। दूसरा, रात को अकेले मत निकलना। और तीसरा, सबसे अहम बात, कि लोबन मत जलाना। क्योंकि दोस्तों, लोबन की खुशबू उन शक्तियों को आमंत्रण देती है जो चंदेरी के इलाके में सदियों से शांत बैठे। शूटिंग के दौरान लगभग रात के 2:30 बजे थे। डीओपी को एक परफेक्ट हॉन्टेड शॉट चाहिए था जिसमें धुआं एकदम साफ दिखे। उन्होंने लोकल लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लोबन जलवा दिया। और दोस्तों, जैसे ही वो भारी खुशबू हवा में फैली, माहौल अचानक भारी हो गया। और जो उसके बाद हुआ वो किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं था। सेट पर मौजूद 15 फीट की ऊंची दीवार पर बैठा लाइटमैन धड़ाम से उस दीवार से नीचे गिर गया। वो गिरते ही चीखने लगा, पर वो चीख दर्द की नहीं, खौफ की थी। उसने गिरते ही जो पहला सवाल लोगों से पूछा, उसे सुनकर सेट पर मौजूद हर शख्स की हवाइयां उड़ गई। उसने पूछा कि मुझे पीछे से किसने धक्का मारा। उस दीवार पर दोस्तों वो अकेला था, उसके पीछे कोई भी नहीं था। तो फिर उसे किसने धक्का मारा? चंदेरी सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन नहीं है, ये 11वीं सेंचुरी में बसा एक जीता जागता किस्सा। यहाँ की हवाओं में जोहार का वो खौफनाक इतिहास है जो आज भी लोगों को बाहर निकलने से रात को डराता है। दोस्तों, लोग बताते हैं कि जब दुश्मन किले के दरवाजे के पास आते थे तो राजपूत औरतें जोहार कुंड में कूदकर अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे दी थी। कहते हैं जब दुश्मन किले के दरवाजे के पास आ गए थे तो हजारों राजपूत औरतों ने उस जोहार कुंड में कूदकर अपनी जान दी थी। लोग कहते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु का वो दर्द आज भी इस चंदेरी की मिट्टी में बसा है। इसलिए स्त्री का वो कॉन्सेप्ट, ओ स्त्री कल आना, चंदेरी के लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक नहीं। वहाँ की गलियों में आज भी कई घरों के बाहर अजीब सी लिखावट के निशान मिलते हैं जो उन्हें बुरी बलाओं से बचाते हैं। राजकुमार राव ने खुद महसूस किया है कि वो डर वहाँ के लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बन चुका। सिर्फ राजकुमार राव ही नहीं, पूरी क्रू ने ये महसूस किया है कि जब शूटिंग हो रही थी तो उन्हें लगता था कि उन्हें दूर से कोई देख रहा है। रात के शूट्स में जैसे ही जनरेटर का शोर बंद होता तो अचानक उस सन्नाटे में पत्थरों पर कोई औरतों के चलने की आवाजें आ। एक बार एक यूनिट का मेंबर दूर फॉरेस्ट एरिया की तरफ गया। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई चल रहा है, पर जैसे ही उसने उस दिशा में टॉर्च मारा तो वहां कोई नहीं था। पर उसने जब नीचे देखा
तो मिट्टी पर पैरों के निशान काफी ताजा थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल इंसान वहां से अभी अभी गुजरा। दोस्तों, चंदेरी के किले में एक अंधेरा महल। इस महल में ठंडक इतनी होती है कि वो हड्डियों तक पहुंचती है। गर्मियों की रात में भी वहां से लोगों के मुंह से भाप निकलती है। लाइटमैन के गिरने के बाद उन्होंने तुरंत वो लोबन बंद किया और उस स्थान पर पंडित बुलाकर एक शांति पूजा कराई। राजकुमार ने उस इंटरव्यू में बताया कि हम वहां सिर्फ एक मेहमान थे और वहां की उन शक्तियों को हमने डिस्टर्ब किया, जिसका जवाब हमें तुरंत मिल गया। दोस्तों, भ्रम में हम हमेशा लॉजिक की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह भूत होते हैं, मगर एनर्जी यानी ऊर्जा एक हकीकत है। चंदेरी जैसे पुराने इलाके में रेजिडुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी। लोबन की खुशबू साइंस और तंत्र के हिसाब से वाइब्रेशंस को बढ़ाती है। शायद उस रात वही वाइब्रेशन उस खुशबू से डिस्टर्ब हो गई। लाइटमैन का गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था उस गुस्से का जो उस यूनिट ने उन्हें डिस्टर्ब करके पैदा किया। राजकुमार राव ने जो हमें ये किस्सा सुनाया वो हमें ये सिखाता है कि हर जगह हमारी नहीं होती, कुछ जगहें उनकी भी होती है जो वहाँ सदियों से रह रही। अगली बार जब आप किसी पुराने शहर में जाएं तो याद रखना वहाँ आप अकेले नहीं। लोबन की खुशबू और तेज परफ्यूम वहाँ की शक्तियों को जला सकती। चंदेरी की गलियां आज भी अपने अंदर कई राज दबाए बैठी, जिन्हें अधूरा और अनकहा रखना ही बेहतर। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट से जुड़ी हॉरर स्टोरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी ईमेल आईडी पर हमें शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और भयानक एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।